तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम एनालाइज। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर देना। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जाएगा और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करेगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 का संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? तब वो था सिक्किम से। एक संरक्षित राज्य के रूप में सिक्किम का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। सिक्किम राज्य को भारतीय संविधान में वर्ष 1974 में एक सहयोगी का दर्जा दिया गया था। की पॉइंट्स, वर्ष 1974 में 36वां संविधान संशोधन पारित कर सिक्किम को भारत के एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम राज्य भारत संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ, यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। उसी के साथ चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा टोलका पीएम। ये जो है वर्ष 2000 में पूर्ण संगम साहित्य के दौरान काव्य के रूप में लिखा गया था और इसमें कई कवियों ने भाग लिया था। बहुत बड़े पैमाने पर ये साहित्य का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो राइट आंसर होगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों हमारे भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं वो और कौन कौन से मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे करके जाना। पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से लेकर 56 तक की चली थी और इसमें हमने 2.1% के लक्ष्य से अधिक हासिल किया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें 3.6% की वृद्धि हमने हासिल की थी, जबकि हमने जो लक्ष्य रखा था वो 2.1 रखा था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो आपको पता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में रखा हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन हुए हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में बहुत सारे बदलाव हुए। तो हम लोग 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ पहुँचे थे? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। उन्होंने दिल्ली पहुँचते ही बहादुर शाह जफर को वहाँ का बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में अवध के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। यह विरोध 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, यानी जैसे 1857 की क्रांति के नाम रूप से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति से जैसा कि आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, हर शिफ्ट में। तो मुझे लगता है कि आपको 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूसरी योजना का उद्देश्य डैश पर जोर देना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र पर, क्योंकि जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, दूसरी जो थी वो औद्योगिक क्षेत्रों पर थी। उद्योग क्षेत्रों की दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाने वाली अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा उन कंपनियों से बना है जो अपने माल के उत्पादन, परिवहन या निर्माण में उन कंपनियों की मदद करते हैं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित हैं और किसका कौन सा वो था, आपको ये सारी चीज़ें याद करके जानी है और उनकी अवधि याद करके जानी है। कौन सी पंचवर्षीय योजना की क्या अवधि है, इनसे क्वेश्चन बनी रहे। पंचवर्षीय योजना, 1857 की क्रांति और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग उनको पढ़ के जाइए। जैसा कि आपको शिफ्ट में देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एग्जाम का एनालिसिस ज़रूर देखें जिससे रिपीटेड क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 में क्या है? यानी अनुच्छेद 36 में क्या है? तो आपको पता है अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है। यह अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है, यानी कि 36 में क्या है तो ये राज्य की परिभाषा देता है। इसमें सिद्धांत है कि राज्य को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 में ये जो हुआ है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं।